बॉलीवुड में बैन और निशाने पर सुपरस्टार, कभी मीका सिंह, कभी दिलजीत दोसांझ, तो कभी कार्तिक आर्यन भी झेल चुके हैं इंडस्ट्री का गुस्सा। लेकिन सवाल ये है, आखिर बॉलीवुड में सितारों पर बैन क्यों लगता है? जी हाँ, बॉलीवुड की चमक दमक जितनी शानदार दिखाई देती है, उसके पीछे की दुनिया उतनी ही सख्त भी है। यहाँ सिर्फ स्टारडम नहीं चलता, इंडस्ट्री के नियम, प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए और यूनियनों की ताकत भी काफी मायने रखती है। और जब कोई कलाकार इन नियमों से टकराता है तो शुरू हो जाता है विवाद, बैन और बायकॉट का खेल। इन दिनों अभिनेता रणवीर सिंह को लेकर ऐसा ही विवाद चर्चा में है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जो रणवीर से पहले इंडस्ट्री के निशाने पर आ चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं सिंगर मीका सिंह की। तो साल 2019 पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। इस बीच खबर आई कि मीका सिंह पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में परफॉर्म करने पहुंचे। बस फिर क्या था, FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मीका सिंह पर बैन लगा दिया। इंडस्ट्री संगठनों ने साफ कहा कि ऐसे समय में पाकिस्तान में परफॉर्म करना देश की भावनाओं के खिलाफ है। मीका सिंह को कई प्रोजेक्ट से दूर रखने की बात भी कही गई। मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर भी मीका को जमकर ट्रोल किया गया। बाद में मीका सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, तब जाकर ये विवाद शांत हुआ। अब बात दिलजीत दोसांझ की करते हैं, तो दिलजीत दोसांझ भी FWIC के विरोध का सामना कर चुके हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर उन पर सवाल उठे थे। उस वक्त इंडस्ट्री संगठनों ने ऐसे कलाकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था जो पाकिस्तानी टैलेंट के साथ जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। हालांकि दिलजीत का मामला ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन ये विवाद सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी चर्चा में रहा। वहीं कार्तिक आर्यन का मामला बॉलीवुड के सबसे चर्चित प्रोफेशनल विवादों में से एक माना जाता है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने बड़े स्तर पर फिल्म दोस्ताना 2 की घोषणा की थी। फिल्म में कार्तिक आर्यन, जानवी कपूर और लक्ष्य लालवानी नजर आने वाले थे। फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक धर्मा प्रोडक्शंस ने घोषणा की कि फिल्म की कास्ट पर दोबारा विचार किया जा रहा है। इसके बाद खबरें सामने आई कि कार्तिक और करण जौहर के बीच क्रिएटिव मतभेद हो गए। सोशल मीडिया पर तो ये तक कहा जाने लगा कि कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड से साइड लाइन किया जा रहा है। ट्विटर पर सपोर्ट कार्तिक आर्यन ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने इसे इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस से भी जोड़ दिया। हालांकि कार्तिक ने बाद में भूल भुलैया 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए जोरदार वापसी की। बॉलीवुड में बैन और विवादों का इतिहास काफी पुराना है। साल 1986 में FWIC ने सरकार के भारी टैक्स के विरोध में पूरी इंडस्ट्री में हड़ताल का ऐलान कर दिया था। शूटिंग रोक दी गई थी और इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी। लेकिन इसी दौरान आग ही आग की शूटिंग जारी रही। फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे जैसे कलाकार काम कर रहे थे। उस वक्त चंकी पांडे इंडस्ट्री में नए थे। बाद में उन्होंने खुद बताया कि शूटिंग जारी रखने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन पर करीब 1 हफ्ते का बैन लगा दिया गया। चंकी पांडे ने कहा था कि उस दौर में बड़े सुपरस्टार्स पर कार्रवाई करना आसान नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर करोड़ों रुपए की फिल्में टिकी होती थी। प्रियंका चोपड़ा भी विवादों में रह चुकी हैं। सलमान खान की फिल्म भारत के लिए प्रियंका चोपड़ा को फाइनल किया गया था, लेकिन शूटिंग होने से पहले ही प्रियंका ने फिल्म छोड़ दी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो निक जोनस के साथ अपनी शादी और निजी जिंदगी पर फोकस करना चाहती थी। वहीं कुछ खबरों में सलमान और प्रियंका के बीच अनबन की बातें भी सामने आई। हालांकि बाद में दोनों ने इन खबरों को गलत बताया। वहीं संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह का विवाद भी काफी बड़ा था। इस फिल्म में पहली बार सलमान खान और आलिया भट्ट की जोड़ी बनने वाली थी, लेकिन अचानक फिल्म बंद हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सलमान खान फिल्म की कास्टिंग और कुछ क्रिएटिव फैसलों से खुश नहीं थे। हालांकि फिल्म आखिरकार कभी बन ही नहीं पाई। अब इसी लिस्ट में नया नाम जुड़ता दिख रहा है रणवीर सिंह का। फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 को छोड़ने के बाद रणवीर सिंह विवादों में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक FWIC ने अभिनेता के खिलाफ नॉन कॉर्पोरेशन नोटिस जारी कर दिया। फेडरेशन ने अपने लाखों सदस्यों और टेक्नीशियंस से रणवीर सिंह के साथ काम न करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि डॉन 3 से रणवीर के बाहर होने की वजह से फिल्म को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि रणवीर सिंह की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है।
लेकिन बॉलीवुड का इतिहास यही बताता है कि हाँ, विवाद जितनी तेजी से शुरू होते हैं उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले विवाद फिल्मी मैगजीन तक सीमित रहते थे और अब सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो जाते हैं। आज किसी भी स्टार पर लगा बैन सिर्फ इंडस्ट्री का मामला नहीं होता, वो ट्विटर ट्रेंड, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब डिबेट और फैन वॉर का हिस्सा बन जाता है। और फिलहाल रणवीर सिंह उसी डिजिटल तूफान के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। फिल्मी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।